नमस्कार, मैं हूँ रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी क्षेत्र में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। डीएलबी की टीम आज फिर पहुंची केकड़ी। घटिया निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच जारी। आज सड़क निर्माण कार्य के 50 से ज्यादा लिए सैंपल। जांच के दौरान नकली कोर कटिंग स्लैब आया सामने। नकली कटिंग स्लैब में मिले 64 से ज्यादा छेद। नकली कटिंग स्लैब देखकर जांच अधिकारी भी रहे दंग। दिन भर चला सड़कों की कोर कटिंग का दौर। दादीज समाज की महिला का सामाजिक सरोकार। पति के निधन पर मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय। मृत्यु भोज पर खर्च होने वाली राशि का किया दान। 2,10,000 रुपए की राशि समाज सेवा में समर्पित। मार्बल व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। हत्या के आरोपी ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर है आरोपी। शहर में पिछले 3 वर्षों के दौरान टेंडर प्रक्रियाओं में धांधली लेकर घटिया निर्माण सामग्री के जरिए काम करवाते हुए सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच करने के लिए बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग की विशेष जांच टीम दूसरी बार जयपुर से केकड़ी पहुंची। इस टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़कों की निर्माण सामग्री के 2 अलग अलग कोर कटिंग मशीनों के जरिए सापंदा रोड, राजपुरा रोड, दंड का रास्ता सहित वार्ड नंबर 2 व 21 में से 50 से ज़्यादा सैंपल लिए। इस कार्रवाई के दौरान स्वायत्त शासन विभाग की टीम में शामिल अधिकारी खुद उस वक्त हैरत में पड़ गए जब उन्होंने शहर की एक कॉलोनी के खाली पड़े भूखंड से सीमेंट ब्लॉक के उन अवशेषों को बरामद किया जिनसे संबंधित ठेकेदार अपने द्वारा शहर में कहीं भी बनाई गई सड़क की गुणवत्ता की जाँच कराने के लिए सैंपल काट कर भेजा करते थे। मौके पर मिले सीमेंट ब्लॉक के इन टुकड़ों पर कई जगह से कोर कटिंग करने के प्रमाण भी मिले। अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक तौर पर इस मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि शहर के ठेकेदारों ने अपने द्वारा किए गए सड़क निर्माण कार्यों का सैंपल पास कराने के लिए करीब 15 से 20 इंच मोटा और करीब 10 बाई 10 फीट का एक मजबूत सीमेंट का ब्लॉक तैयार कर रखा था। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब उसकी कोर कटिंग कर जांच के लिए सैंपल भेजने का समय आता तो ठेकेदार सड़क भले ही कहीं भी और किसी भी तरह की निर्माण सामग्री से बनाई हो मगर कोर कटिंग का सैंपल इसी सीमेंट ब्लॉक से काट कर भेजा करते थे। क्योंकि यह सीमेंट ब्लॉक सीमेंट, बजरी व गिट्टी के निर्धारित मापदंड पूरा करते हुए बनाया गया था, लिहाजा कोर कटिंग मशीन के जरिए इससे काट कर भेजा गया सैंपल तुरंत पास होता था। बताया गया कि शहर में पिछले 3 सालों से यह गोरखधंधा लगातार चल रहा था जिसके चलते इस सीमेंट ब्लॉक पर कोर कटिंग मशीन के 64 से ज़्यादा छेद हो गए थे। मौके पर कुछ जानकारों ने बताया कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इस सीमेंट ब्लॉक की खबर वायरल होने के बाद ठेकेदारों ने अपने मुख्य स्थान से उठाकर सीमेंट ब्लॉक को जयपुर रोड पर स्थित आदर्श कॉलोनी के एक खाली भूखंड पर लाकर पटक दिया था जिससे इस सीमेंट ब्लॉक के टुकड़े हो गए थे। ये कि स्थानीय निकाय विभाग को यहाँ की आम जनता ने शिकायत करी थी कि जो केकड़ी में निर्माण कार्य पिछले 2 से 3 वर्ष के अंदर हुए हैं और वो जो वर्तमान में चल रहे हैं या इस दरमियान हुए हैं उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी घटिया किस्म का है। तो इसलिए आज कोर कटर मशीन लेके आए जिससे कोर कट करवा के तो इसकी बिल्कुल मशीन से इसकी जाँच करवाई जाएगी ताकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ रोड की क्या है, वास्तव में क्या मसाला नियम के अनुसार डला या नहीं डला उसकी जाँच हो सके। अगर जाँच में कमी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं पाई गई तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार जब आए थे जब आपके पास 36 प्रकरण थे, इस बार कोई नए प्रकरण इसमें शामिल हुए? उन 36 प्रकरणों के अलावा इस बार सारे के सारे नए प्रकरण हैं। इसमें उन 36 फाइल वो अलग एक जांच का विषय है, ये दूसरी जांच है जो कि उस जांच से भिन्न है और उसी भिन्न के हिसाब से ही जांच को देखा जाएगा और आज इसके सैंपल्स लेके उच्च अधिकारी को इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और अब बात एक महिला के सामाजिक सरोकार की। दादी समाज की एक महिला ने अपने पति के निधन के बाद मृत्यु भोज कराने के बजाय करीब 2,10,000 रुपए की राशि सामाजिक सरोकार के लिए भेंट कर एक अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।
जानकारी के अनुसार सापड़दा रोड स्थित पटेल स्कूल के सामने रहने वाले मूलतः सावर निवासी जगदीश प्रसाद तिवाड़ी का 17 फरवरी को निधन हो गया था। सहायक कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त हुए तिवाड़ी के कोई संतान नहीं थी। वे ज़्यादातर सत्संग सहित अन्य धार्मिक प्रवृत्तियों में लीन रहते थे। उनके निधन के बाद बुधवार को यहां आयोजित उनके तिये की बैठक के दौरान उनकी पत्नी विद्या देवी तिवाड़ी ने दादी समाज के लोगों के सम्मुख मृत्यु भोज करने की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दादी समाज में भेंट करने तथा 50,000 रुपये की राशि जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन, 50,000 रुपये की राशि गौशाला तथा 10,000 रुपये की राशि श्री राम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में भेंट करने का सुझाव रखा, जिसका दादी समाज के सभी लोगों ने स्वागत करते हुए उनके सुझाव को स्वीकार किया। इसके बाद विद्या देवी ने तत्काल 2,10,000 रुपये की राशि निकालकर उक्त परियोजनार्थ दादी समाज के लोगों को दे दी। इस अवसर पर दादी समाज के संरक्षक शीतरमल शर्मा, अध्यक्ष राधा किशन जोशी, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जोशी, सचिव राजेंद्र आचार्य, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, समाज के युवा कार्यकर्ता सुबोध दादी सहित इस सामाजिक सरोकार के मुख्य प्रेरणा स्रोत महावीर प्रसाद सोनी भी मौजूद थे। आज श्री स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि के समय उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी तिवाड़ी ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, यानी जो आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया, इसके लिए जैसे 1 लाख रुपए समाज को, 50,000 रुपये गीता भवन को, 50,000 रुपये गौशाला को, 10,000 रुपये अन्न क्षेत्र को दे करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और जो भी आपने कदम उठाया है वो बड़ा सराहनीय है। हम सब समाज वाले जो हैं, जैसे मृत्यु भोज बंद करना हम वैसे ही चाह रहे थे, लेकिन आपने जो अनुकरणीय उदाहरण दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और बहुत आभारी हैं। शांति। श्रीमती विद्या देवी तिवाड़ी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी सावर वाले, जो यहाँ काफ़ी वर्षों से हमारे यहाँ केकड़ी में निवास कर रहे हैं और हमारे यहाँ के दादी समाज के स्थायी सदस्य भी हैं। आपने एक अनुकरणीय कदम उठा करके आपके स्वर्गवासी पति की पुण्य स्मृति में या उसमें याद में जैसे दादी समाज को 1 लाख रुपए नकद भेंट किए हैं और 50,000 रुपये गौशाला जो जयपुर रोड पर है वहाँ उसमें अनुदान स्वरूप आपने गायों के चारे की व्यवस्था के लिए दिए हैं। 50,000 रुपये गीता भवन में और 10,000 रुपये ये जो हॉस्पिटल में, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा क्षेत्र चलता है, अन्न क्षेत्र के लिए आपने ये दे करके एक बहुत ही अनूठा जो है उदाहरण हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम इस दुख की घड़ी में हम आप सब जो है दादी समाज जो यहाँ मौजूद है वो सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। कोई भी बात हो, कोई भी आदेश हो, आप हमारे लायक कोई सेवा बन सकेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। और मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको श्री चरणों में अपना स्थान प्रदान करें। शहर के एक मार्बल व्यवसायी मनीष चौधरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में आरोपी रामधन जाट ने बुधवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया है। दिनांक 12 फरवरी की घटना है। मार्बल व्यवसायी मनीष चौधरी जो अपनी माइंस पे गया था रामलिया, और एक इनके ठेकेदार जो है रामधन, वो अफीम का नशा करता है। जो मनीष चौधरी है ये भी पहले ड्रग का एडिक्ट हो गया था, इसका इलाज चल रहा था और इसको नशा छुड़ाया जा चुका था और इसको नशे के लिए मना कर रखा था और ट्रीटमेंट चल रहा था। रामधन ने पहले इसको कई बार नशा देने की कोशिश की और दी, जिसकी घर वालों ने सख्त नाराज़गी दिखाई और मना किया कि इसको जो है नशा नहीं देना है। रामधन ने उस मना करने के बावजूद, और उस दिन भी रामलिया माइंस पे जब गया, घर वालों के मना करने के बावजूद जाके मनीष चौधरी को अफीम खिलाई और
खाने के लिए अफीम साथ में भी दी। अफीम में कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है या अफीम की ओवरडोज हो सकती है, जिसके कारण उसकी मनीष चौधरी की मृत्यु हुई। ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण अफीम की ओवरडोज या उसमें कोई केमिकल, कोई पॉइजन मिला हुआ था। मनीष चौधरी पिछले कुछ दिनों से माइंस संभालने लग गया था, जिस पे रामधन ठेकेदारी करता था। रामधन ये नहीं चाहता था कि इसकी जो है वो सार संभाल मनीष चौधरी करे। वो वहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से काम करना चाहता था, वो किसी की निगरानी में और उसमें काम नहीं करना चाहता था। उसका इस बारे में कुछ ना कुछ गलत आशय ज़रूर है। इसी के लिए उसने जो है वो मनीष को सबके मना करने के बावजूद वहाँ अफीम खिलाई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। कुछ अफीम जो रामधन ने मनीष को दी थी वो उसके घर से भी बरामद हुई है। एनडीपीएस के सेक्शंस और धारा 302 आईपीसी में रामधन को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश अभी की जा रही है।